बट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि अभी गुड़गांव में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ना बाहर एनआरआईज की भी आ हाँ रही जी। है, तो एनआरआईज को क्या अट्रैक्ट कर रहा है गुड़गांव की तरफ? हम दिल्ली वालों के लिए तो मोस्ट कन्वीनियंट है, बिल्कुल। दिल्ली वालों को तो पैसा लगाना तो अब सीधा गुड़गांव आ हाँ जाते जी, हैं, हाँ जी। बट बाहर के लोग भी क्यों पैसा लगा रहे हैं? आई थिंक बिकॉज जैसे आपने बोला प्राइजेस न्यूयॉर्क से कंपेरेबल, तो अब आप प्राइजेस छोड़ो, आप देखो जो भी एनआरआईज पहले गए एंड दे बिकम सक्सेसफुल देयर, हम्म। they always want a home back in their country, in their हाँ, city, you know, they feel safe. हाँ, उनके बड़े यहाँ पर हैं, तो गेटेड कम्युनिटीज चाहिए उनको, अपार्टमेंट कम्युनिटी चाहिए जहाँ पे उनके पेरेंट्स रहें, जहाँ पर वो भी आके रहें, बच्चे हाँ, भी कभी आकर रहें. सो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, फैसिलिटी वाइज, आई थिंक गुड़गांव इज द थिंग. एंड हम्म, उनको डॉलर टू इंडियन रेट उनको बेनिफिट करता है. हम्म, एंड बाहर थोड़ी बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो गई, आप जितने मर्जी बाहर चले जाओ, आपके पासपोर्ट्स भी आ जाए, आपके या, सब कुछ भी आ जाए, बट यू आर द सेकंड सिटीजन देयर, राइट? हम्म, सो एवरीवन वांट्स के अन अपॉर्चुनिटीज. पहले यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, इतने पैकेजेस नहीं थे. या, अब आप यहाँ पर देखो लोग कितने पैकेजेस कमा रहे हैं, ई सॉप्स मिल रहे हैं लोगों को, कंपनीज पब्लिक जाती हैं, या, प्राइवेट इक्विटी होती है, तो पीपल मेक अ लॉट ऑफ मनी. सो हम्म। द अपॉर्चुनिटी इज ग्रोइंग एंड अपॉर्चुनिटी विल कीप ग्रोइंग. एंड आई थिंक इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है ना, वो लोगों को अब समझ आ रही है। बिल्कुल. एंड इवन जो लोग बाहर भी रह रहे हैं उनको भी ये लग रहा है कि अगले 10 साल 15 साल इंडिया में बहुत ग्रोथ आने हाँ वाली जी, है। बिल्कुल आने वाली है. बट उनका फोकस गुड़गांव की तरफ ही आ रहा है। मतलब आप नहीं देखोगे कि एनआरआईज कहीं टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में पैसा नहीं लगा रहे अभी भी। नहीं, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज दे वांट टू कम बैक होम टू अ सिक्योर्ड लोकेशन राइट नाउ एंड द ओके। बेस्ट ऑफ द अमेनिटीज. सो टीयर 2 अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट दैट्स फॉर द पीपल हु वर्क इन गुड़गांव, दे विल गो देयर. बट अभी मैं पीछे भी डेवलपर से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि गुड़गांव में लैंड के जो प्राइसेस हैं स्काई रॉकेटेड. वो नो. 20x हो गए हैं। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, 20 गुना प्राइस हो गए हैं पिछले 10 साल के अंदर। बिल्कुल. इज दैट राइट? 100% राइट. 20 गुना। बिल्कुल सही बात है जी. गुड़गांव रॉ लैंड खरीदना ही अनअफोर्डेबल हो गया. तो प्रोजेक्ट जब आप कॉन्सेप्चुलाइज करते हो, हम्म. तो अभी आपने तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया हाँ है, जी, हाँ जी. तो लैंड कॉस्ट अगर 20x हो जाएगी हम्म. तो अपार्टमेंट्स तो फिर और महंगे होते जाएंगे। बिल्कुल महंगे होते जाएंगे. देखो लैंड कॉस्ट एक किसी फार्मर से आप किसी एक जगह पे, पर्टिकुलर सेक्टर में, पर्टिकुलर गांव में जब जगह लेते हो, वो एक बारी जितने की वो ज़मीन बिक चुकी होती है, वो फिर वो उससे नीचे 1 रुपया भी नीचे नहीं करते हैं अच्छा। वो इतने सालों से बैठे हुए हैं, या। तो और बैठने के लिए तैयार हैं, बट वो नीचे नहीं करते हैं. अच्छा। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, द लैंड प्राइसेस आर नॉट फॉलिंग एनीवेयर. और रोड्स बनेंगे, अभी तो द्वारका एक्सप्रेस वे बना, उसकी अबटिंग रोड्स बन रही हैं. कितनी हम्म। और रोड बन रही हैं जो लोग लैंड तक पहुंचेगी, तो और प्राइसेस बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे. सेम वे द द काइंड ऑफ प्रोडक्ट एवरीवन इज कंसेप्चुलाइजिंग, मतलब वो सब डिफरेंट हो गए. लग्जरी अमेनिटीज, क्लब्स, द काइंड ऑफ फैसिलिटी. क्लब को पहले कोई देता था, जोर ही नहीं देता था पहले कोई. नहीं। अब एवरीवन नीड्स सोशल इंटरैक्शन विद एवरीवन. या। आप अपने घर से बाहर निकलना चाहते हो, बैठना चाहते हो, तो क्लब्स have बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ ऑल द सोसाइटीज. तो आपके कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आर इंक्रीजिंग, सो आई डोंट थिंक द एंड प्रोडक्ट प्राइसेस आर गोइंग डाउन एनीवेयर, दे आर जस्ट गोना ग्रो अप. या। बट लॉन्ग टर्म, मतलब कोई ये नहीं महीने 2 महीने ऊपर नीचे होता रहा, कोई स्लो हो गई, चढ़ गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा सारा. बट नोएडा में तो क्या होता है ना, नोएडा में तो अथॉरिटी लैंड एक्वायर करके बिल्कुल. एक फिक्स रेट पे सबको फिक्स दे रेट कर दे. देती हाँ है। जी, हाँ जी. तो यहाँ पे क्या आज भी फार्मर्स के साथ बैठ के नेगोशिएट करना पड़ता बिल्कुल है? फार्मर्स के साथ बैठ के नेगोशिएट करना पड़ता है आज. अच्छा। यहाँ पर HSVP ने देने शुरू करे प्लॉट्स, हम्म। बट वो उनके प्राइसेस इतने ज़्यादा हो गए कि दोज ऑल्सो बिकम इकोनॉमिकली अनवायबल, तो अच्छा। HSVP ने भी थोड़ा स्टॉप कर दिया. तो आज भी फार्मर्स के साथ बैठ के बिल्कुल आपको सर. नेगोशिएट करना पड़ता है, और जो मार्केट प्राइस होगा या जो लास्ट लैंड डील एक हुई बारी होगी उनके साथ वाले किले में वो रेट बिक गया, वो अपना, उन्होंने सस्ता नहीं बेचना. उन्होंने कम नहीं हाँ, करना फिर वो कह रहे हैं हम उसको। 10 साल और वेट कर लेंगे, 5 साल वेट, इससे नीचे नहीं बेचेंगे. ओ। हाँ. एंड ऑल्सो कोई मुझे बता रहा था कि अब गवर्नमेंट बॉडीज भी क्या बोलती हैं कि जो भी इंटरनल रोड्स हैं हम्म. या जो भी आपके प्रोजेक्ट के हाँ आसपास की जी, रोड्स हैं वो भी अब आप ही को डेवलप हाँ करनी जी. है। कुछ हद तक कुछ इतने मीटर रोड, इतने मीटर रोड डेवलपर ही अपने आप बनाता है. अच्छा। दैट्स इवन बेटर ना, या। बिकॉज यू डोंट हैव टू डिपेंड अपॉन एनीवन के कब रोड आएगी, क्या आएगी, खुद ही बना दो. एंड इन्वेस्टर्स के लिए तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा आउट ऑफ बजट होता जा रहा है गुड़गांव। अफोर्डेबल हाउसिंग तो अब खत्म ही हो गई यहाँ पे। आई थिंक अफोर्डेबल हाउसिंग का कॉन्सेप्ट अब गुड़गांव नहीं, वो बिल्कुल अबटिंग टाउन्स में आसपास जाएगा. अच्छा। गुड़गांव हैज सरपास दैट मार्क.
गुड़गांव में तो आई थिंक अब 2 करोड़ में भी कुछ मिलना बड़ा मुश्किल है। नहीं। पहले क्या होता था, हमारे इन्वेस्टर्स दिल्ली में कुछ बेचते थे, हाँ जी, दिल्ली में सपोज वेस्ट दिल्ली में आपने अपना 300 गज का हाँ प्लॉट जी, हाँ बेचा, जी। आप गुड़गांव आके आप अपग्रेड कर लेते थे, 300 से 500 में मिल 500 फिर जाता भी था। पैसे बच जाते तो वो इन्वेस्ट कर लेते हैं। अब उल्टा हो गया है। अब हाँ। अगर आप दिल्ली में 300 गज बेच के आओगे तो हाँ, शायद आपको गुड़गांव में 300 भी ना मिले। नहीं 300 तो मिल ही जाएगा। बट पैसा जो स्पेयर होता था वो नहीं वो बचेगा, अब वो कुछ नहीं नहीं बचेगा। बचेगा।